अपना रेडियो 96.9 FM। रोग मुक्त जीवन जीने की हो चाहत, नियमित योग करने की डालो आदत। सुने हमारी खास श्रृंखला करें योग रहे निरोग, हर गुरुवार सुबह 10:30 बजे सिर्फ अपना रेडियो 96.9 FM पर। अपना रेडियो 96.9 FM में आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम करें योग रहे निरोग। मैं हूं कविता। दोस्तों, आजकल लोगों को खुद से काम करने के चलते मुश्किलों से ही समय मिल पाता है। आधी से ज्यादा आबादी अपना ज्यादातर समय अपने फोन, लैपटॉप या अपने कामकाज करने में बिताती है। इसके अलावा कई लोगों की नौकरियों में डेस्क वर्क शामिल होता है, जिससे बैठने और काम करने में काफी समय लगता है। इसकी वजह से हम अयोग्य और आलसी हो जाते हैं। तो अब उस सोफे से उठने और अपने शरीर को स्ट्रेच करने का समय आ गया है। तो आप अपनी चटाई प्राप्त करें और शलभासन करके अपनी रीढ़ और पीठ की हड्डी को लंबा कर सकते हैं। शलभासन या टिड्डी मुद्रा शलभा शब्द से बना है, जिसका अर्थ है टिड्डा, और आसन जिसका अर्थ है आसन। शलभासन रीढ़ की हड्डी को पीछे की ओर मोड़ने के लिए किया जाता है। यह आसन पीठ के निचले हिस्से, पैरों के पैल्विक अंगों, कूलों और भुजाओं को मजबूत बनाता है और पीठ दर्द से राहत देता है। चलिए आज कार्यक्रम करें योग रहे निरोग श्रृंखला में जानते हैं शलभासन के फायदे। जानकारी दे रही हैं योगाचार्य नेहा चौरसिया। नमस्कार, मेरा नाम नेहा चौरसिया है। मैं पिछले 13 सालों से योग की फील्ड में कार्यरत हूँ। अभी मैं नेचुरोपैथी इंस्टीट्यूट में काम कर रही हूँ, जो कि रोहिणी में है। यहाँ पे मैं एज अ योगा थेरेपिस्ट काम कर रही हूँ। क्योंकि योग इंटरनेशनल योग डे आने वाला है, 21 जून को हम सभी इंटरनेशनल योग डे सेलिब्रेट करते हैं, और इस बार की थीम है महिलाओं के लिए योग। तो हम पूरा अपनी सीरीज इसी हिसाब से चला रहे हैं कि महिलाओं को पूरी तरह से फायदा हो सके, इसलिए हम एक एक आसन को डिफाइन कर रहे हैं। आज हमारा जो आसन है वो है शलभासन। हम आज शलभासन के बारे में जानेंगे। जैसा कि शलभ नाम इसका टिड्डी के ऊपर रखा गया है, जो एक कीड़ा होता है, इंसेक्ट होता है, टिड्डी, ग्रास के ऊपर, उसके ऊपर रखा गया है। ये एक ट्रेडिशनल आसन है, जो कि हमारे किरण संहिता, पुराने जो हमारे योगिक ग्रंथ है, उसके अंदर बताया गया है इसके बारे में। तो शलभासन 3 तरह से किया जाता है। इसके 3 फॉर्म्स हैं। सबसे पहले हम हमेशा अर्ध शलभासन करवाते हैं, जिसमें कि हम इजियर पोज है। ये शलभासन से पहले हम ये प्रीवियस प्रैक्टिस है अर्ध शलभासन। अर्ध शलभासन करने के लिए हमें पेट के बल उल्टा लेटना होता है। हमारी ठोड़ी जमीन पर लगी रहेगी और हमारे हाथ हमारी थाइस के नीचे रहेंगे और हमारी हथेलियों का रुख जमीन की तरफ रहेगा। तो हम सीधा पेट के बल लेटे हैं, चिन जमीन पर है, हथेलियों का रुख जमीन की तरफ है। अब हमें श्वास भरते हुए धीरे से बिना घुटना मोड़े अपना पैर पीछे से उठाना होता है। यहाँ पे हम थोड़ी देर रुकते हैं, और जब हम रुकते हैं तो अपनी श्वास को सामान्य रखते हैं। हम अपनी क्षमता अनुसार रुक सकते हैं, मिनिमम 10 to 20 सेकेंड्स। रुकने के बाद जब ना रुक पाए तो धीरे से श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाते हैं। इसी प्रकार हम दूसरे पैर से करते हैं। श्वास भरते हैं और पैर को उठाते हैं, और थोड़ी देर रुकने के बाद श्वास छोड़ते हुए पैर को नीचे ले आते हैं। तो हमें इसमें ध्यान रखना होता है कि हमारे हाथ ना उठे। कुछ लोग हाथ से पैर को उठाने की कोशिश करते हैं। हमारे हाथों का रुख जमीन की तरफ रहता है। सिर्फ पैर का जोर लगाना है, ताकि हमारे लंबर रीजन पे उसका थोड़ा सा स्ट्रेच आए। ये अर्ध शलभासन है। उसके बाद हम बात करते हैं शलभासन की। शलभासन में हम दोनों पैर एक साथ उठाते हैं। जैसे हमने अभी सिंगल एक एक पैर उठाया, लेकिन शलभासन में हम दोनों पैर एक साथ श्वास भरते हुए उठाते हैं और कुछ सेकंड रोकते हैं। श्वास सामान्य रहती है। थोड़ी देर रुकने के बाद धीरे से श्वास छोड़ते हुए पैरों को वापस ले आते हैं। ये शलभासन की सेकंड वेरिएशन है। थर्ड वेरिएशन इज एडवांस्ड। ये मोस्टली आपको कॉम्पिटिशन में देखने की मिलेगी, जनरल पब्लिक नहीं करती है, क्योंकि टफ आसन है। पूर्ण शलभासन इसको बोलते हैं। इसमें हम अपना पैर इतना उठा लेते हैं पीछे से कि हमारा पैर सर के ऊपर आ जाता है। पीछे से कमर मोड़ते हुए सर के ऊपर आ जाता है। तो ये बहुत एडवांस प्रैक्टिस है। बेसिकली हम यहाँ अर्ध शलभासन और शलभासन की ही चर्चा कर रहे हैं। तो इस आसन के फायदे बहुत हैं।
महिलाओं के लिए खासकर अगर मैं बात करूं, क्योंकि हम पीछे से पैर उठाते हैं, हमारा एब्डोमेन की जितने भी हमारे एब्डोमेन के अंदर ऑर्गन्स हैं उनकी अच्छी मसाज होती है। क्योंकि ऑर्गन्स की अच्छी मसाज होती है तो हमारे एब्डोमिनल के अंदर जितने ऑर्गन्स है, पैनक्रियास, स्टमक, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा पेल्विक रीजन, पूरा हमारा यूट्रस, सब कुछ स्ट्रेंथन होता है, सबकी फंक्शनिंग बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो जाती है। क्योंकि महिलाओं को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है पीएमएस की, मतलब प्री मेनोपॉजल सिंड्रोम होता है, पीरियड आने से पहले ही मूड स्विंग के वो पेन होता है लंबर में, एब्डोमेन में, तो उस समय पे ये किया जा सकता है, उससे प्रीवियस प्रैक्टिस होती है। क्योंकि ये पीरियड से पहले होता है तो शुरू से ही अभ्यास उसका रखें ताकि पीरियड हमारे आसानी से निकल जाए। और यूट्रस को स्ट्रेंथन करता है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम लोग प्रेग्नेंट होते हैं वुमेन, तो यूट्रस में स्ट्रेंथ होनी बहुत जरूरी है। और बात करें यूरिनरी ब्लैडर की, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी के बाद या फिर ओल्ड एज पीपल में यूरिन इनकॉन्टिनेंस हो जाता है, मीन्स यूरिन लीकेज होने लगती है, तो ये आसन हमारी यूरिनरी मसल को भी स्ट्रेंथन करता है। इससे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है इसका। अगर एक महिला करे तो उसके एब्डोमिनल ऑर्गन पर, पेल्विस पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। दूसरा, ये आसन हमारी स्पाइन को फ्लेक्सिबल करता है। लोअर बैक पेन के लिए बहुत ही रामबाण आसन है ये। हमें जरूर जिनको भी बैक पेन है, ये आसन इतना सेफ है। अगर हम सिंगल लेग से कर रहे हैं और शलभासन इतना सेफ है कि सभी लोअर बैक पेन वाले लोग इसको कर सकते हैं। ध्यान बस इतना रखना है कि पैर जमीन से 3 से 4 इंच ही उठाए जिनको बहुत सीवियर बैक पेन है। अदरवाइज ये मेंटेनेंस के लिए बहुत अच्छा आसन है। और इस आसन के फायदे ये हैं कि जो भी लोग जिनको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हैं, तो जब हम पैर उठाते हैं दोनों, हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है टुवर्ड्स दी लंग्स आ जाता है, तो उसकी फंक्शनिंग को, लंग्स के फंक्शनिंग को इम्प्रूव करता है ये आसन। अब बात करते हैं करना किसको नहीं है, तो प्रिकॉशंस हैं इसके। अर्धशलभासन क्योंकि सेफ है, जनरली हम करवा देते हैं सभी को, लेकिन अगर आप शलभासन दोनों पैर मिला के पीछे से पैर उठा रहे हैं तो ध्यान बहुत ज्यादा रखना है कि हाई बीपी पेशेंट बहुत सावधानी से करें। जिनको अल्सर की प्रॉब्लम है वो बहुत सावधानी से करें। हर्निया वाले पेशेंट को जनरली हम बिल्कुल नहीं करवाते हैं ये आसन। तो ये 3 लोगों को तो नहीं करना है। और ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन हम नहीं करते हैं इस आसन को। आप प्रेग्नेंट हैं तो नहीं करेंगे। तो यही इसके कॉन्ट्राडिक्शन है कि आपको किन लोगों को नहीं करना है। फायदे बहुत है, सावधानियां भी ध्यान रखनी है अभ्यास करने से पहले। धन्यवाद। तो दोस्तों, हम उम्मीद करेंगे कि योग के अभ्यास से आप बीमारियों से दूर रहेंगे और अपने आप को स्वस्थ रखेंगे। आगे भी हम आपको इसी तरह से आसनों के बारे में बताते रहेंगे। तब तक सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। कविता शर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार। मेरी ख्वाहिशें, मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना, अपना, बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM।